अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड इन फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। भाइयों, कल हमने ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होते देखा। फ्रांस की सुपर मैसिव टीम को हमने एक कलेक्टिव टीम ऑफ स्पेन के अगेंस्ट जाते देखा एंड वी सॉ व्हाट हैपेंड। भाई, स्पेन ने लिटरली उखाड़ फेंका है फ्रांस को। एंड ये जो इंडिविजुअल क्वालिटीज की हम बात करते हैं और इनको इतना हम फियर करते हैं ना, जब बात आती है कलेक्टिव प्ले की, तो कलेक्टिव विल ऑलवेज बीट इंडिविजुअल। ये जो स्पोर्ट है ना, इट इज अबाउट हाउ 11 मेन प्ले टुगेदर। और इट डजंट रियली मैटर कि आपके पास 11 के 11 सितारे भरे हो। आपको सैक्रिफिशियल प्लेयर्स चाहिए, आपको प्लेयर्स चाहिए जो कि एक दूसरे के बारे में जानते हो कि इसकी वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, एंड इस हिसाब से आप एक फीफा वर्ल्ड कप में उतरते हो एंड देन ओनली यू गो ऑन टू विन इट। सितारों भर देने से भाई ये सिर्फ नहीं होता कि भाई आप एक वर्ल्ड कप जीत जाओ। और कल इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें स्पेन ने दिया है। बट भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। क्योंकि स्पेन और फ्रांस की राइवलरी है, ठीक है यार, विद ऑल दैट बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, किलियन एम्बापे एक तरफ और लमीन यमाल एक तरफ, बट यार ये जो राइवलरी है इंग्लैंड और अर्जेंटीना की, इट ट्रांसेंड्स फुटबॉल। इट गोज बैक टू द टाइम्स ऑफ वॉर। 1982 में फॉकलैंड वॉर हुई थी, जहां पे एक क्लेम टेरिटरी पे अर्जेंटीनियंस गए थे उसको अपना बनाने के लिए वापस से। फिर वहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी भेज दी कि वहां पे लड़ाइयाँ हुई। 600-700 लोग अर्जेंटीना के मरे, वहां पे 250-300 लोग इंग्लैंड के मरे। भाई अल्टीमेटली अर्जेंटीना को सरेंडर करना पड़ा। तो तुम अर्जेंटीना का जो आज चैंट सुनते हो ना, फॉर मालविनास, फॉर एल दिएगो, फॉर उल्तुमा दे लियो मेसी, मतलब कि फॉर मालविनास, मालविनास मतलब वही आपका फॉल्कलैंड। जो फॉल्कलैंड वॉर ने अर्जेंटीना ने सबमिट किया था, उसका बदला वो अभी तक फील करते हैं। और पता है क्या, ये जो हिस्ट्री है इन दोनों टीमों के बीच में, जैसे मैंने कहा, ट्रांसेंड्स फुटबॉल ना, इट ऑल स्टार्टेड विद फ्रेंडशिप। तुम यकीन नहीं करोगे मेरे भाई, 1951 में इंग्लैंड ने वेम्बले पे अर्जेंटीना को खेलने बुलाया था। हालांकि इंग्लैंड वो मैच 2-1 जीती थी, बट देयर वाज नो बैड ब्लड, सब अच्छा था। अर्जेंटीना के गोलकीपर की इतनी तारीफ हुई थी कि उसको लायन ऑफ वेम्बले कह दिया गया था। बट देन उसके बाद से जो सारनेस आती ना इनके बीच में, वो आती 66 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में। भाई जो मैच हुआ था, जहां पे अंतोनियो रातिन रेड कार्ड ले लिए थे, अर्जेंटीना के प्लेयर थे, और जिसकी वजह से भाई अल्टीमेटली इंग्लैंड वो मैच जीती और अपना वर्ल्ड कप भी वो जीत गए हैं। बट उस मैच में पता क्या हुआ था, जब रातिन ने वो रेड कार्ड लिया, तो भाई पूरी पूरी जो इंग्लिश मीडिया थी, उन्होंने इस बंदे को डिक्लेयर कर दिया एनिमल। उस वो मैच में इतना क्रेजी फियास्को हुआ था कि भाई लड़ाइयाँ हुई थी कि उस मैच के बाद जाके रेफरी एसोसिएशन ने येलो कार्ड और रेड कार्ड्स बनाए। इससे पहले तक रेड कार्ड येलो कार्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस मैच के बाद इतनी घमासान उसमें लड़ाइयाँ हुई थी कि उस मैच के बाद रेफरी एसोसिएशन ने कहा कि भाई अब रेड कार्ड येलो कार्ड लाना होगा। तो एक बंदा है जो कि उस पॉइंट टाइम पे चीफ ऑफ रेफरी एसोसिएशन था, वो ट्रैफिक पे बैठा हुआ था। तो वो देखता है, अच्छा भाई ट्रैफिक में येलो मतलब वार्निंग है, रेड मतलब स्टॉप है, तो भाई येलो कार्ड वार्निंग, रेड कार्ड डिसमिसल। तो भाई अगले 1970 के फीफा वर्ल्ड कप में उसने रेड कार्ड और येलो कार्ड लाया। तो इस मैच की वजह से ही रेड कार्ड और येलो कार्ड आए हैं भाई फुटबॉल में। तो तुम समझ सकते हो उनकी राइवलरी कितनी खतरनाक है। फिर लेटर फीफा वर्ल्ड कप में हमने ये भी देखा कि बेकम ने रेड कार्ड पा लिया था, वो टैकल मार दिया था उन्होंने आपके डिएगो सिमियोने को, तो अर्जेंटीना वो भी मैच जीत गई थी। फिर 2002 के वर्ल्ड कप हमने देखा था कि बेकम, जो कि भाई बेकम को जला दिया गया था मेरे भाई। जो रेड कार्ड बेकम ने ले लिया था ना 1998 वाले वर्ल्ड कप में, उसके बाद से बेकम की वैल्यू और बेकम का पूरा जो अभी तक जो एग्जिस्ट कर रहा था वो इंग्लिश फुटबॉल के लिए खत्म कर दिया था भाई। उस बंदे को बर्न कर दिया गया थे, उसके पुतले उतले जला डाले थे इन्होंने। 2002 में फीफा वर्ल्ड कप में बेकम आते हैं, पेनल्टी मारते हैं और वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट वो 1-0 के विन लेते हैं। मतलब इतनी भीषण राइवलरी है। फिर भाई 86 का वर्ल्ड कप, मतलब 86 का वर्ल्ड कप तुम्हें याद जरूर से नहीं होगा, मुझे याद है, मैं उस जमाने का हूँ। अर्जेंटीना हैंड ऑफ गॉड मारते हैं भाई आपके डिएगो माराडोना, फिर वो ब्यूटीफुल गोल ऑफ द सेंचुरी मारते हैं इंग्लिशमैन के अगेंस्ट। तो भाई वो राइवलरी इतनी खतरनाक हो चुकी है। आज ये वाला गेम विल नॉट जस्ट बी अबाउट टैक्टिक्स, और भाई उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कांट जस्ट स्प्रिंकल प्लेयर्स ऑन द पिच की होप करो कि भाई सब बेस्ट हो जाए। कल हमने ऑलरेडी एक वार्निंग साइन देख लिया है मेरे भाई कि भाई क्या हो सकता है। इतने छोटे से मार्जिन पे सब चीजें डिपेंड करती है। बट तुमने देखा होगा कि काफी ज्यादा नॉइज बन रही है बाय अ लॉट ऑफ इंग्लिश पीपल। अब जैसे टूकल ने क्या कहा भाई, टूकल ने कहा कि फॉर अस आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अप द हिस्ट्री बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद अस एंड इट वोंट हेल्प अस। अब अर्जेंटीनियंस होते हैं मेरे भाई, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इमोशंस। अपने इमोशंस को अपने स्लीव्स पे लेके चलते हैं। उनके लिए भाई उनके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। एक फुटबॉल मैच हो चाहे जो भी हो, आपने यूजुअली देखा होगा भाई अर्जेंटीनियंस को जब नेशनल एंथम बजता है बेचारे रोने लग जाते हैं। मैच के बाद, मैच से पहले बहुत ज्यादा क्लोजली फील करते हैं वो अपने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को, वैल्यूज को। तो टुकल ने वो सब डिसमिस कर दिया, कहता भाई ये सब हिस्ट्री हमारे मैटर नहीं करती है। फिर वो कहते हैं कि वी नो हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्जेंटीनियन कल्चर एंड दैट इट गिव्स देम एन एक्स्ट्रा बूस्ट
विच इज अंडरस्टैंडेबल, बट इट डजंट हेल्प अस। उस आप कहते हैं भाई हिस्ट्री हमें हेल्प नहीं करती, हमें फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल पिच पे हमें मैच जीतना है। फिर वो कहते हैं कि आईड बी सरप्राइज इफ इट वर अ काम मैच, मतलब वो जान रहे हैं कि इस मैच में तोड़ तबाही होगी भाइयों, क्योंकि ये वन ऑफ गेम है, जो जीतेगा सीधे वर्ल्ड कप के फाइनल में आ जाएगा। और 2018 से अगर तुम देख लोगे, इंग्लैंड ने उतने सेमीफाइनल खेले हैं जितने इन्होंने 2018 से पहले अपनी पूरी हिस्ट्री में खेले हैं। टोटल मिला लो 4 उन्होंने अब तक की हिस्ट्री में, 2018 तक, और 2018 से लेके अभी तक इन्होंने 4 खेल लिए हैं। तो भाई लेटली जो इस इंग्लैंड नेशनल टीम की गोल्डन जनरेशन हम देख रहे हैं ना, दिस इज अ टीम दैट दे बिलीव कैन गो ऑन, शुड एटलीस्ट गो ऑन टू प्ले द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये मैच तो आसान नहीं होने वाला ब्रो। एंड इसके अलावा भाइयों जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, काफी सारे इंग्लिश पंडित्स क्या कह रहे हैं, ट्रॉय डेनी ने कहा आई थिंक विल बैटर अर्जेंटीना, विल विन एटलीस्ट 2-0 कंफर्टेबली। वो कहते हैं कि एट द बैक देयर ऑल ओवर द प्लेस, द सेंट्रल मिडफील्डर्स आरंट कंट्रोलिंग एनीथिंग, दे ओनली हैव मेसी। तो भाई ट्रॉय डेनी ने भी दिग ले ली हमारे पे। जॉन टेरी कहते हैं अर्जेंटीना डजंट वरी मी, आई डोंट लुक एट अर्जेंटीना एंड थिंक दैट दे आर बेटर देन अस, फॉर प्लेयर वी आर बेटर देन अर्जेंटीना। ये बात भी चलो भाई जॉन टेरी ने कह दी। फिर इयान राइट कहते हैं आई थिंक वी विल बीट अर्जेंटीना, द वे दे प्ले एंड हाउ नैरो दे आर, आई थिंक वी आर गोइंग टू ब्लॉक देम एंड ब्रेक देम। गैरी नेवल कहते हैं विद द सेंटर बैक्स दे हैव, आई कांट सी अस नॉट स्कोरिंग एटलीस्ट 2 गोल्स, वी आर फास्टर, क्विकर एंड वी हैव गॉट अ बेटर स्क्वाड। चलो भाई ठीक है, ये भी बात हो गई। फिर जोई कोल कहते हैं कि मेसी फर्स्ट टाइम अगेंस्ट इंग्लैंड है, हाँ ये भी हो रहा है, मेसी पहली बार खेला है इंग्लैंड के अगेंस्ट। वेल वी आर गोइंग टू पुट हिम टू स्लीप, वी आर गोइंग टू पुट मेसी टू स्लीप, या 100%। जोई कोल कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, आई एम saying it right now, we are going to reach the World Cup final. We have too much pace for Argentina's strength and we're going to beat them. I can feel it in my bones. तो ये सारी बातें ऑलरेडी भाइयों देखो हो चुकी हैं। People have undermined us. देखो सारी बातें ऐसी जो भी कही गई हैं, कुछ हर्टफुल हैं, कुछ सही हैं। हर एक बात से मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा क्योंकि कुछ बातें सही कही गई हैं। जैसे हमारी बात कर लो हमारे मिडफील्डर्स की, तो हमने कंट्रोल नहीं किया है टेम्पो ऑफ द प्ले एंड दे आर अवेयर ऑफ दैट। और अच्छी बात है इस मैच में हम एज अंडरडॉग्स जाएं। मैं तो प्रेफर करता हूं कि भाई लोग अंडरमाइन करें और हम अंडरडॉग्स के तरीके से इस मैच में जाएं और हम शॉक करके दिखाएं, बिकॉज एवरीवन नोज कि अर्जेंटीना इज नॉट द बेस्ट अर्जेंटीना एट द मोमेंट एंड हमारी टीम में वल्नरेबिलिटी है, हम पोजीशन नहीं होल्ड कर पा रहे थे। स्विट्जरलैंड वाले मैच में 4 मैन मिडफील्डर्स खिला के भी हम बॉल नहीं रख पा रहे थे। दैट इज ऑफुल। और खासकर जिस हिसाब से हम डिफेंडिंग कर रहे थे, वी वर ऑल ओवर द प्लेस, हमारी प्रेसिंग खराब थी। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यार एक चीज थी शिद्दत, एक चीज थी हमारा फोकस, हमारी एबिलिटी टू विन पोजीशन, हमारी एबिलिटी टू नेवर गिव अप। और ये चीज जो है वो इंग्लैंड नेशनल टीम में नहीं है। उनके पास डेफिनेटली प्लेयर फॉर प्लेयर हमसे बेहतर प्लेयर होंगे, बार एक लियोनेल मेसी में भी, बार एक हुलियन अल्वारेज, उनके वाइट प्लेयर्स को आप कंपेयर कर लो तो हमारे पास अगर देखोगे तो बाई डिफेंस में भाई दे आर प्लेयर्स जो कि मिस्टेक करते हैं श्योरली। हमारे जो फुल बैक्स है दोनों, दे वुड नॉट बी द वर्ल्ड बेस्ट फुल बैक्स। हमारा जो मिडफील्डर्स है वो मायामी में खेल रहे होंगे, वो जाके अर्जेंटीना में अपना फुटबॉल खेल रहे होंगे। बट भाई हमारी टीम में एक चीज और है, वो है यूनिटी। ये चीज है जो कि बहुत ज्यादा सेपरेट करती है हमें इस इंग्लैंड की टीम से। बट फाइव पाउंड फॉर पाउंड दे हैव गॉट अ बेटर स्क्वाड, दे हैव गॉट प्लेयर्स प्लेइंग इन बेटर लीग्स, प्लेयर इन बेटर फॉर्म। एंड भाई यहाँ पे अगर बात कर लो इंग्लैंड नेशनल टीम की, तो हैरी केन ने 6 गोल मार रखे हैं और जूड बेलिंगम ने 6 गोल मार रखे हैं। पहली टीम ऐसी है जो कि सेमीफाइनल में आई है, उनके 2 प्लेयर्स हैं जो कि 6+ गोल्स मार रखे हैं ईच। तो यहाँ पे हर एक चीज मोस्टली काफी सारी चीजें इंग्लैंड के फेवर में है। उनके पास पेस ज्यादा है अटैक में, उनके पास मिडफील्डर्स एलियट एंडरसन, डिक्लन राइस का वर्क रेट है, उनके पास भाई जूड बेलिंगम है जो कि क्रेजी फॉर्म में है, उनके पास डिफेंडर्स भी स्टोन्स की भाई माइंडफुलनेस है, उसकी इंटेलिजेंस है, और आपके पास गेही की बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, और राइली का एक मिडफील्ड प्रेजेंस है। तो हर एक तरीके से उनके पास एक बहुत अच्छी टीम है। डेफिनेटली भाई इनकी मोस्टली बातें सही हैं, बट कुछ बातें इनकी ऑफेंसिव भी हैं कि कितना इजीली उन्होंने अंडरमाइन कर दिया अर्जेंटीना को, ये कहते हुए कि ये टीम सिर्फ मेसी पे डिपेंडेंट है। थोड़ा सा फैक्ट्स है बट काफी सारा यहाँ पे ऑफेंस भी है। लानो स्कलोनी ने भी काफी सारी चीजें कही अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमें क्या क्या सही और क्या क्या गलत हमने किया पिछले मैच में। वो साफ कहते हैं भाई कि हमें पॉजिटिव को देखना पड़ेगा इस मैच को लेकर। वो कहते हैं नीड टू वॉच एंड एनालाइज टुडेज गेम, वी विल एनालाइज इट, दैट इज क्लियर, इट इज आवर ड्यूटी। ये था वो स्विट्जरलैंड वाला मैच जहां पे अर्जेंटीना खराब खेली थी। क्लियरली भाई लानो स्कलोनी इस मैच के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। वो कह रहे थे भाई कि वी गॉट लकी इस मैच में, हमने अल्टीमेटली क्योंकि स्वेट ब्लड एंड टीयर्स हम पिच पे छोड़ के जाते हैं, उसकी वजह से मैच हम स्विट्जरलैंड वाला जीते हैं। बट टैक्टिकली अगर बात करोगे वी वर ऑल ओवर द प्लेस, ये बात स्कलोनी से ज्यादा कोई भी बेहतर नहीं जानता। फिर हम बात करते हैं कि स्कलोनी क्यों नहीं यंगस्टर्स को खिलाते हैं, उसका भी उसने रिप्लाई दिया कहते हुए कि इफ द यंग प्लेयर्स हैव टू प्ले दे विल प्ले, इट हैज नथिंग टू डू विद एज और एनीथिंग लाइक दैट। वो कहते हैं फ्लाको आए थे, खेले अच्छा खेले, कोई दिक्कत नहीं, बट वी मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट ईच गेम एंड ईच मोमेंट रिक्वायर्स, इफ वी नीड देम वी नो वी कैन काउंट ऑन देम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्कलोनी यूथ के अगेंस्ट है। इट्स लाइक कि वो बंदा फील करता है कि भाई सर्टेन मैचेस में सर्टेन प्लेयर्स ही रिक्वायर्ड है, जो कि अभी तक राइटफुल साबित हुआ है। बट देन वी नो व्हाट निको पास कैन डू, वी नो व्हाट सिमियोने कैन डू, व्हाट वेलेंटिन बार्को कैन डू। तो भाई मैं तो कहूंगा भाई स्कलोनी यार ये वो मैच है जहां पे वी विल नीड दीस प्लेयर्स। स्विट्जरलैंड के मैच के बाद स्कलोनी एक्सेप्ट
करते हैं कि वी सफर्ड टुडे, दे वर विनिंग एवरी डुअल, एवरी सेकंड बॉल, वी वरंट एट द लेवल वी वांटेड टू बी, इट वाज वेरी फिजिकल, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट मैच। ये बात उन्होंने स्विट्जरलैंड के मैच के बाद कही, जो कि भाई हम सब कह रहे थे, हम सबको पता था कि अर्जेंटीना स्लो थी, 4 मैन की मिडफील्ड रखते हुए भी हम ना तो पोजीशन होल्ड कर पाए, ना तो फर्स्ट बॉल विन कर पाए, ना तो सेकंड बॉल विन कर पाए। भाइयों ये बहुत सही बात बोली है, बट ये इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं हो सकता भाई। इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर अर्जेंटीना अगर हम सेकंड बॉल ना विन करेंगे। फुद्दू है तुम भाई, छोड़ दो फुटबॉल खेलना अगर तुम सेकंड बॉल पे कंपीट नहीं कर सकते हो। अगर तुम 4 मैन मिडफील्ड के साथ जाते हो मैच में, तो तुम्हारा पहला ओनस होना चाहिए टू कंट्रोल द गेम। एंड नोइंग टुकल ज्यादा टैक्टिकली अस्टूट है देन गैरेथ साउथगेट। ये गैरेथ साउथगेट की टीम नहीं, ये सिट बैक करके बहुत ज्यादा रोबस्ट ब्लॉक बना लेंगे कि आओ हमारे अगेंस्ट गोल स्कोर करके दिखाओ। नहीं, ये ऐसी टीम है जो कि स्क्रफ ऑफ द नेक पकड़ेगा, कहेगा बेटी मैं राइड करूंगा। हालांकि एक बात मैं कहूंगा, टुकल ने जितने आसानी से अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स निकाले, इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप में टुकल को स्ट्रगल हुआ है। चाहे कोंगो का मैच कह लो, चाहे नॉर्वे का मैच कह लो, चाहे इवन मेक्सिको का मैच कह लो, ऑल ऑफ दीज 3 गेम्स वो टैक्टिकली कॉम्प्लिकेटेड फॉर टुकल। उसने बहुत अच्छी मैन मैनेजमेंट नहीं दिखाई है इन सारे मैचेस में। उनको भाई फाइट करना पड़ा टू विन दोस गेम्स, उनको लास्ट मोमेंट पे सर्वाइव करना पड़ा। एस्टेका पे मेक्सिको के अगेंस्ट और पिछले मैच में नॉर्वे के अगेंस्ट वी ऑल्सो व्हाट हैपेंड, सेकंड हाफ बहुत ही ज्यादा गंदा था। तो टैक्टिकली जो इंप्रोवाइजेशन यहाँ पे टुकल का रहता है वो दिखा हमें जरूर से, बट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड नहीं दिखा। अब इसका फायदा भाई अर्जेंटीना कैसे उठा सकती है? दे हैव गॉट अ मच मोर सेटल्ड स्क्वाड विद अ सेटल्ड मैनेजर विद द आइडियोलॉजी डीप रूटेड इनटू ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स। इन सारे प्लेयर्स को पता है कि हमें क्या करना है, सही गलत इन सबको पता है, और बस इट ऑल कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। एंड मेरे लिए भाई अप्रोच बहुत मैटर करेगा। तो अगर आपको भाई गेम कंट्रोल नहीं करना है, आपको भाई डिफेंडिंग करनी है, डू नॉट गो विद अ 4 मैन मिडफील्ड, गो विद आउटलेट्स इन योर टीम। अर्जेंटीना के पिछले कुछ मैचेस के मैं एवरेज पोजीशन देख रहा था, ये स्विट्जरलैंड वाले मैच में मैंने एवरेज पोजीशन देखी, तुम देखोगे हमारे 1 2 3 4 5 प्लेयर्स ऑलमोस्ट एक सेम लाइन में है। स्विट्जरलैंड के मैच में हमें काफी ज्यादा टाइम डिफेंडिंग करने स्पेंड करना पड़ गया था। तुम देखोगे रोमेरो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन रहा था, और ये पासिंग नेटवर्क आप देखोगे, मेसी, परेदेस, मार्टिनेज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पिवटल पार्ट है हमारे इस पूरे टीम के। एंड दिस इज नॉट गुड मेरे भाई। तगलफिको, मोलिना इतना ज्यादा डीप रहेंगे और ये उल्टा यू बन रहा होगा, दैट टेल्स यू कि हम बहुत ज्यादा डिफेंडिंग में टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड हमारे 5 प्लेयर सेम लाइन में थे। ये गलत है भाई, यहाँ पे कोई विथ नहीं है, देयर इज नो प्लेयर प्रोवाइडिंग दैट। और यहीं तुम अगर देखोगे, ये है पासिंग मैप ऑफ इंग्लैंड का मैच जो उनका नॉर्वे के अगेंस्ट था। हालांकि उनका अच्छा गेम नहीं था नॉर्वे वाला स्टिल, बट यू कैन सी क्लियरली हाउ वाइड एंड हाउ हाई द 2 प्लेयर्स आर। गॉर्डन और माडुआके की पोजीशन तुम देखो एवरेज मैच की, बेलिंगम को देखो, और भाई केन को देखो, कहाँ है मेरे भाई केन? छुट्टू सा वहीं कहीं नीचे पड़ा हुआ है। बेलिंगम सेंटर ऑफ द पार्क में ही इज वेरी हाई, और स्टोन्स एंड एंडरसन बिकम द प्लेयर्स जो कि सबसे ज्यादा पासिंग सीक्वेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बट सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग है गॉर्डन और माडुआके। मेरे भाई लोग, इफ वी प्ले लाइक दिस, ये 2 बंदे हमें खोल सकते हैं भाई। माडुआके खेलेगा कि नहीं खेलेगा आई डोंट नो, हो सकता है साका इस मैच को स्टार्ट कर ले, बट भाई जो गॉर्डन की पेस है, यू कैन नॉट स्लीप ऑन दिस गाय। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे डेंजरस बंदा इस पूरी इंग्लिश नेशनल टीम में है ये छुट्टू, ये जूडी बॉय है ना मेरे भाई, ये पेलेगा। अगर इसके रन्स को आपने सेंटर ऑफ द पार्क पे नहीं थ्वॉट किया, नहीं मैनेज किया, तो तुम खुल जाओगे। ये जो एवरेज पोजीशन है मुझे देख के अच्छा नहीं लगा था। पिछले मैचेस का अगर तुम देखोगे, ये था लास्ट वाला गेम जो हमने खेला था इजिप्ट के अगेंस्ट, तगलफिको काफी हायर अप थे, थोड़ा सा और ओपन है, बट स्टिल नो विथ आउटसाइड। ये भी मैच हमने खराब खेला था मेरे भाई। इसके बाद ये हम काबो वर्दे वाले मैच का देख लेंगे, ये थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था, जहां पे हम भाई मेडिना, मार्टिनेज और फर्नांडेज, एंजो मैकलिस्टर, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा हमारा एवरेज सेटअप था, बट भाई स्टिल इस मैच में हमें फाइट करना पड़ा था। तो अब बात आती है हमारे लाइनअप की। भाइयों लाइनअप में मेरे ओपिनियन में कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो? जो रिपोर्ट्स आ रही थी, मैंने कई जगह रिपोर्ट्स देखी, और भाई हर एक रिपोर्ट डिफरेंट आउटकम बता रही है। तो आई विल गो विद व्हाट आई वुड वांट इन दिस टीम, इन दिस गेम टू हैपन। पहले तो भाई जो इजी बीजी है कि भाई आप 4-4-2 में जाते हो, आप 4-4-2 में जाओ। वन चेंज दैट यू कुड डू इज कि सिमियोनो एज अ राइट विंगर तुम डाल सकते हो आरएम के रोल में, ताकि वो मोलिना के साइड से गॉर्डन वाले साइड पे डबल डाउन कर दे। मैं क्यों कह रहा हूं कि गॉर्डन वाले साइड पे आपको डबल डाउन करने की जरूरत पड़ेगी? बिकॉज ओराइली भी जंप करते हैं, और हमने अभी एवरेज पोजीशन में देखा ओराइली यहां कहीं ज्यादा अपना फुटबॉल खेलता है। दैट टेल्स यू ही कम्स अप एंड गोज डाउन एज वेल। तो हायर एवरेज पोजीशन ऑफ अ लेफ्ट बैक यही बताती है कि कितना ज्यादा वो सपोर्ट अपने विंगर को करता है। तो भाई इधर 2v2 की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, इसलिए मैं चाह रहा हूं भाई कि भाई आप सिमियोने को ये मैच में स्टार्ट दीजिए। और रिपोर्ट थी भी ऐसी कि भाई सिमियोने को उसने अपने ट्रेनिंग सेशंस पे खिलवाया था एंड दे प्रैक्टिस समथिंग। बाकी मोस्टली 11 मेरा सेम ही है। इंग्लैंड की बात करें तो भाई कौन सा, जैसी रिपोर्ट है, कौन सा ही राइट बैक स्टार्ट करेगा, क्योंकि रीस जेम्स अगेन फुल्ली फिट नहीं है टू प्ले दिस गेम। हो सकता है अगर रीस जेम्स को आप स्टार्ट दे रहे हो तो भाई वो 45 मिनट के बाद उसको ऑफ द बेंच आना पड़ेगा, सेम जैसे कि पिछले मैच में आपने डिक्लन राइस के साथ किया था। राइस भी फुल्ली फिट नहीं थे, तो आपने 45 मिनट खिला के बंदे को बेंच कर दिया था। स्टोन्स, गेही और ओराइली खेलेंगे, यही होगा। क्या जेड स्पेंस स्टार्ट करेंगे
करेंगे एज राइट बैक व्हिच वुड बी एब्सोल्युटली क्रेजी। जेट स्पेंस का पिछले मैच का कैमियो बहुत टॉप था भाइयों, तो हो सकता है जेट स्पेंस ज्यादा अटैकिंग फुल बैक है, वो बंदा खेल सकता है एज अ राइट बैक, बट मुझे जहां तक रिपोर्ट्स मिली है कि कौन सा ही स्टार्ट करेगा। मिडफील्ड में एलियट, जूड, साका मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे इस मैच में, और केन और गॉर्डन, ये रहेगा 11 इंग्लैंड का। हम कैसे सेटअप करेंगे भाई, ये बहुत मैटर करता है। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया था, जो मैंने रिपोर्ट सुनी कि भाई हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि हम बैक 5 में खेल लें, तो मतलब एक 5-3-2 की फॉर्मेशन चाहे अर्जेंटीना इस मैच में खेल सकती है। उससे फायदा क्या होगा, ये जो रनर्स होंगे यहाँ पे, गॉर्डन की बात कर लो, केन की बात कर लो, इवन जूड बेलिंगम जो चढ़ के हायर अप खेलता है, साका या मडवा के जो भी रहे, और ओराइली अपनी बॉडी को फेंकेगा, तो इन 5 प्लेयर्स के अटैक को आप 5 प्लेयर्स के साथ इक्वली डिफेंड कर सकते हो। मतलब मैन टू मैन आप हर एक प्लेयर को डिफेंड कर लोगे, एंड देन बाकी का कॉम्पिटिशन वुड बी लेफ्ट विद द मिडफील्डर्स कि भाई राइस के रन को कैसे होल्ड किया, तो आपने डिपॉल को रख रखा है। एलियट को कैसे, एलियट इतना चढ़ता है नहीं, तो प्रोबब्ली एंजो और अल्वारेस समवन, क्योंकि इनसाइड आके अल्वारेस भी डिफेंड करेगा, तो कोई ना कोई बंदा होगा जो कि इनको भाई होल्ड कर पाएगा। कौन सा अगर खेलते हैं तो कौन सा इतना ऊपर चढ़ेगा नहीं, आपको पता है। अगर चढ़ता भी है, अगर जेट स्पेंस भी खेलते हैं, तो समबडी फ्रॉम एंजो कैन ट्रैक दैट रन ऑफ द गाय। तो पता है इस मैच में जाने के लिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है कि भाई बैक 3 फॉर्मेशन शुड बी द वन दैट इन विच वी शुड गो इस मैच में, बिकॉज नॉट बिकॉज ये तुम्हें डिफेंसिवली बहुत सपोर्ट देगा, ऐसा नहीं है। बैक 5 का मिथ है कि भाई ये डिफेंसिव फॉर्मेशन है, नहीं, बिकॉज जब आप इन पोजीशन आते हो तब आपके पास मौका है कि पिच की विड्थ को एकदम खींचने का। तो व्हाट यू कुड डू इज कि इंस्टेड ऑफ जस्ट डिफेंडिंग वेरी वेरी डीप, आप भाई पिच की विथ खोल सकते हो। यू हैव गॉट गुड प्रोग्रेसिव पासर्स, लिसांड्रो की पासिंग रेंज अच्छी है, और तुम उनको वहां हर्ट कर सकते हो जहां पे इट विल हर्ट द मोस्ट, जो है उनके वाइड एरियाज। मेसी के ऊपर से बवाला सर का हटा कि इसी बंदे को अकेले रनिंग करनी होगी, ये तो टहलता घूमता रहता है वैसे भी पिच पे मेरे भाई। यू विल पुट रनर्स फॉर मेसी ऑन द पिच, क्योंकि सिमियोने के पास स्पेस होगी तो ओराइली पिंड रहेंगे, निको के पास स्पेस है तो कौन सा पिंड रहेंगे। अब यहाँ पे अगर मेसी इन पोजीशन में बॉल रिसीव करते हैं, और अगर इंग्लैंड की टीम भाई थोड़ा डिफेंसिव ट्रांजिशन पे, यू विल हैव अल्वारेज रनिंग इन, यू विल हैव एंजो आरामखोर एंजो रनिंग इन, डिपॉल अगर खेलता है डिपॉल की को पेस मिल जाएगी, एंड ऑब्वियसली मेसी के पास 4-5 प्लेयर्स होंगे इन फ्रंट ऑफ हिम टू कॉज दिस ट्रांजिशन। तो भाई मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ पर्टिकुलरली इस मैच के लिए एक बैक 5 फॉर्मेशन का। आई डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा, बिकॉज थोड़ा सा रिस्क की जरूर से है। अब अगर तुम बैक 5 में खेलते हो तो भाई रिस्क क्या होगा कि भाई तुम्हें 3 मैन की मिडफील्ड खिलानी पड़ेगी, एंजो, परदेस, डिपॉल की। तुम मिस आउट कर रहे होगे ऑन मैकालिस्टर, जो कि पिछले मैच में अगेन इंपॉर्टेंट था। मैं अगेन बात कह रहा हूँ, अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट था मैकालिस्टर अगेन टू कंडक्ट द प्ले, बट यहीं पे आपने एक ओटामेंडी डाल दिया, तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि एक एक्स्ट्रा मैन आपका आ जाएगा डिफेंडिंग करने में। तो भाई आप 3v2 के साथ आप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर वो फ्रंट से 2 मैन प्रेस कर रहे हैं 4-4-2 में आपके प्लेयर्स समथिंग लाइक दिस, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा मैन है इनटू द बिल्डअप फेज। और यहाँ पे आपके पास एंजो है, डिपॉल है, इवन आपके पास वाइड आउटलेट्स में सिमियोने रहेंगे जो कि ओराइली को पिल करेंगे, जिसकी वजह से गॉर्डन बहुत ऊपर चढ़ के प्रेस नहीं कर सकता। गॉर्डन विल हैव टू स्टे अ बिट वाइडर एंड डीपर एज वेल। तो यहाँ पे आप बस ये एक बैक 3 फॉर्मेशन से ये फायदा उठा सकते हो कि 2 प्लेयर्स को राइट और लेफ्ट आप शायद कट ऑफ कर सकते हो। शायद, अगेन शायद है, हो सकता है भाई ये हाई प्रेस में 4-4 के प्रेस में चल जाए। अगर ये 4-4 के प्रेस में जाते भाई, इट विल ओनली बेनिफिट अस, बिकॉज बिटवीन द पॉकेट ऑफ स्पेस आप देखो यहाँ पे कैसे न्यूमेरिकली हम उनको बीट कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा भाई ये 4-4 बचाए, और ये फायदा तभी आपको मिलेगा जब आप बैक 5 में खेलोगे। इफ द प्रेस आर बैक 3 विद फ्रंट 4, इफ यू आर क्विक इनफ, क्योंकि भाई दीबू भी अच्छा है इन पोजीशन। भाई दीबू अगर चढ़ेगा यहाँ पे तो ला वोल्पियाना से ये बैक 4 भी बन जाएगा, 4v4 का इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो 4v4 पे अगर आपने उनकी ये जो पासिंग लेन्स है, जो केन और जूड बेलिंगम अपनी रन से कट करना चाहेंगे, अगर आपने पास फाइंड कर लिया यहाँ पे परदेस को या डिपॉल को, तो भाई लुक एट दैट, आपके पास 3-6-7 प्लेयर्स रहेंगे अगेंस्ट देयर 6 प्लेयर्स, तो आप इनको यहीं पे ओवरलोड कर लोगे। तो भाई रिस्की है, अगेन मैं कह रहा हूं भाइयों, देखो 2 तरीके से आप गेम ले आ सकते हो, बहुत सेफ खेल के, जो कि भाई अगेन वेस्टफुल रहेगा, या तो थोड़े मोड़े रिस्क लेकर के। भाइयों आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फुटबॉल खेलना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अर्जेंटीना की स्ट्रेंथ है उनकी वर्टिकलिटी में, उनकी पेस ऑफ अटैक में, उनके नंबर्स जो वो ऑफर करते हैं पोजीशन के बैकलाइन में, वहां पे फिर इंडिविजुअल भी मैटर करेगा। इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ जूड बेलिंगम, of Harry Kane, of Anthony Gordon, चाहे ओराइली हो, स्टोन्स की बॉल प्लेइंग एबिलिटी, हिज एबिलिटी टू डिफेंड, और बाय डैन बर्न है ऑफ द बेंच आएंगे, जो कि भाई एरियल बॉल विन करता है बंदा। पिकफोर्ड को टेस्ट करो, सबसे सिंपल सी बात, आज मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा भाइयों, पिकफोर्ड को टेस्ट करो, टेक द शॉट अगेंस्ट द टी-रेक्स, होप करो भाई हाथ उसके शॉट पड़ जाए सेफ करने में, गेट सम गोल्स ओवर देयर, बिकॉज इफ यू डोंट गेट सम गोल्स भाइयों, ये बैटल हार्डेंड टीम है इंग्लैंड की, दे विल फाइंड अ वे टू हर्ट यू, एंड हम डिफेंसिवली खराब हैं, वी आर ऑल ओवर द प्लेसेस मेरे भाई। इवन सेट पीसेस पे आई एम नॉट सो श्योर कि भाई हम कितना अच्छा कर पाएंगे।
पाएंगे। तो भाई मैं तो चाहूंगा कि हम बैक थ्री, एक 3-5-2 फॉर्मेशन में हम खेले या 5-3-2 फॉर्मेशन में खेले, जिससे कि हम डिफेंस फर्स्ट अप्रोच के साथ जाएं। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं भाइयों बिकॉज पिछला मैच जो मैंने देखा, आई डिड नॉट फील वेरी कॉन्फिडेंट कमिंग अप अगेंस्ट टीम जो ज्यादा टेक्निकल हैं और जो ज्यादा सॉलिड वे में डिफेंडिंग करती हैं। तो भाई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। आई डेफिनेटली फील अर्जेंटीना कैन विन दिस गेम, स्पेशली आफ्टर सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस मैच स्पेन वर्सेस फ्रांस में जो मैंने देखा भाइयों, वही मुझे लगता है कि अर्जेंटीना शुड यूज एज अ मोटिवेशन। प्लस भाई मोटिवेशन के लिए आपके पास बड़ी बड़ी चीजें हैं भाई, फॉकलैंड की वॉर पड़ी है, अर्जेंटीना का थर्ड स्टार पड़ा आपके पास, मेसी का लास्ट फीफा वर्ल्ड कप पड़ा आपके पास, दिस कुड अगेन बी द लास्ट गेम फॉर लियोनेल मेसी। आई रियली होप कि बंदा शो अप करे, ही इज ऑन गोल्डन बूट रेस हिमसेल्फ अकेले, 8 गोल पे है बंदा, तो होप करते हैं भाई मेसी गोल और मार दे। बट लास्टली अगर ये गेम जाता है भाइयों एक्स्ट्रा टाइम में, तो फिर क्या होगा, किसके पास लेग्स होंगे? अर्जेंटीना भी आई है एक्स्ट्रा टाइम खेल के, इंग्लैंड भी आई है एक्स्ट्रा टाइम खेल के। इंग्लैंड के पास थोड़े से इंजरी कंसर्न्स ज्यादा हैं देन अर्जेंटीना, बट अर्जेंटीना के पास टायर्ड लेग्स भी बहुत ज्यादा हैं, जिनके मसल फटीग और क्रैम्प्स डिफरेंटली पिछले मैचेस में हमने होते देखे थे। तो भाई पेनल्टीज की बात में तो भाई आई विल ओनली बैक वन टीम यार, पेनल्टीज में तो देयर इज नो रीजन टू डाउट अर्जेंटीना। आई रियली होप कि भाइयों अर्जेंटीना अपनी इस वेरी वेरी गुड वे किट में जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि जब जब वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया है, दे हैव डन दैट इन देयर अवे जर्सी। तो आई रियली होप कि भाई ये गुड लक चार्म मेंटेन रहे भाइयों। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। बेस्ट चीज़ क्या है, वी नो व्हाट अर्जेंटीना कैन डू। द वर्स्ट थिंग इज वी डोंट नो व्हाट इंग्लैंड कैन डू, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना परफेक्ट गेम नहीं खेला है, ना ही अर्जेंटीना ने खेला है। बट एक चीज़ अर्जेंटीना के लिए कह सकते हैं हम लोग, दिस टीम विल नॉट गिव अप अंटिल द वेरी एंड, दे विल फाइंड अ वे टू स्कोर दैट गोल, चाहे वो मेसी हो, अल्वारेज हो, चाहे जो हो। बट आई बिलीव कि एक बैक 5 फॉर्मेशन खेलने से आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू हर्ट देम। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और नॉट। अब जो भी होगा भाइयों, वी विल टेक इट, कोई दिक्कत नहीं है। मेसी ने ये हमें रन दे रखा है, वी आर प्राउड ऑफ दैट, प्राउड कि भाई मेसी यहाँ तक सेमीफाइनल तक इस टीम को ला पाए हैं, एंड वी आर हैप्पी टू वॉच हिम प्ले अनदर गेम ऑफ फुटबॉल। तो होप करेंगे कि एक और बचा रहे फाइनल में अगेंस्ट स्पेन, तो एक फिनलिजिमा जो हमसे रॉब ऑफ हो गया था वो हम लोग को देखने को मिले। दैट्स दैट भाइयों। लेट मी नो आपके प्रेडिक्शन क्या है कमेंट सेक्शन में, आपको पता है क्या करना है, वामो अर्जेंटीना ड्रॉप कर देना है। ये वीडियो मैंने बना रखा है स्पेन वर्सेस फ्रांस का, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट, बाय।